पलक पलक मन और मने निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही करता रहा। ये बहुत ताकतवर है। ये मन सबको बांध नचावे पर नाम होए तो मात न वावे। क्या रिजल्ट कुछ सामने आ रहा है क्या? बिल्कुल। इस तरह आत्मदेव पर ये छाया हुआ है। आत्मा इसके अधीन आ गई है। आत्मा को मन ही भ्रमित कर रहा है। साफ शब्दों में साहब ने कह दिया, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये मन वही जिसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरी दुनिया कर्म कर रही है। ये आपके जीवन में एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। इस नाम की प्राप्ति के बाद मन समझ में आएगा, काम क्रोध लोभ मोह समझ में आएगा। इस अवस्था को साहब ने अपनी वाणी में बयान किया, काग पलट हंसा कर दीना और करत न लागी बार। ये पल पल में बदल देगा एक पूर्ण गुरु आपके। ये अमोलक वस्तु है नाम। सखीरी मैं तो नाम रत्न धन पायो। ये नाम अद्भुत और सदा रक्षा भी होगी। अद्भुत नाम सदा रखवाला, ये हर पल आपकी सुरक्षा करेगा। जबै नाम हृदय भरा धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हित, मनसा वाचा कर्मना साहिब सदगुरु एक। ये अमूलक पदार्थ है नाम, सकल रोग की औषध नाम। नानक देव जी ने नाम की महिमा पर कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कल में प्रभु को नाम, नानक जो निष्दिन भजे पड़े न यम के धाम। साहिब वाणी में कह रहे हैं, सत्य नाम के सुमरते उबरे पतित अनेक, कहे कबीर ना छाड़िए सत्य नाम की टेक। सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। कह रहे हैं औषध लेकर के परहेज, जैसे हम दवा लेते हैं तो परहेज अवश्य करते हैं। कह रहे हैं परहेज करना, अर्थात परहेज क्या है? आपको कहा 7 नियम का पालन करना, मांस मत करना, शराब नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना और किसी से छल कपट धोखा बेईमानी न करना। तो ये शक्तियाँ आपके साथ में लगातार काम करती आएगी। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। चाहे कोई करोड़ों प्रयास करे, ये नाम के बिना ये हृदय किसी भी दशा में शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए ये नाम कली में केवल आधार। राम एक तापस्त्री अतारी, नाम कोट खल कुमत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतप्रभु भजन जगत सब सपना। इस तरह जिस नाम की महिमा का बखान किया गया, ये सुरती से आयो संसारा, ये सुरती चेतन कर देगा। जब सुरती चेतन होती है, वो सत्ता साथ में रहने लगती है। सुरत को मन ने ही कुंद किया, सुरत ही तो आपकी आत्मा का एक इंडेक्स है। ये सुरती मन के अधीन होकर के चारों तरफ दौड़ रही है। और नाम बिना हृदय कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। और ये नाम अकह नाम, पूर्ण नाम, सच्चा नाम, बिन सद्गुरु पावे नहीं, कोई कोटिन करे उपाय। जब ये नाम हृदय में आता है, पूरी क्रियाएं समझ में आने लगती हैं, पूरा मन समझ में आने लगता है, काम क्रोध लोभ मोह समझ में आने लगते हैं। अंतर ये होता है, अभी ये अंदर से इशारा कर रहे हैं तो आम आदमी वही काम करता जाता है। बाद में जब इनका इशारा होता है तो फिर आदमी उन पर चलता नहीं है, तो बस ये न्यूट्रल हो जाते हैं, इनका पावर नहीं रहता है। एक दोहे में साहब ने इस अवस्था का बखान किया, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। जैसे कमान के साथ ही तीर की ताकत है, इस तरह शरीर के साथ मन की ताकत है। मन किसी गलत चीज की तरफ जाता है, रोको, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, जाने दो मन को, शरीर से नहीं जाओ। मन जाता है जाने दे, पाहनते मत जाए, जो कोई पाहनते गए ताको सर बस जाए। कह रहे अगर मन कहीं चला गया जाने दो, पहले तो नहीं जाए। मन ने इच्छा की, सेठ की चोरी करके आते, अच्छा सेठ की चोरी करने आते, मन ने इच्छा की, मन की आदत है, मन बड़ा बुरा है। पहले तो इच्छा नहीं हो, इच्छा होती है तो कोई बात नहीं, मन को कहने दो। शरीर से मत जाओ तो मन क्या करेगा? इसी तरह मन कहीं बुराई की तरफ चला गया, जाने दो, पहले नहीं जाए, जाता है जाने दो, शरीर से नहीं जाना। मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। उसके बाद फिर मन जान जाता है ये नहीं करेगा ऐसा कार्य, मन खुद ही सीधा हो जाता है। जैसे रोशनी के साथ ही अंधकार का अस्तित्व कमजोर हो जाता है, इस तरह नाम की प्राप्ति के बाद में मन का अस्तित्व कमजोर हो जाता है।
साहब इसलिए कह रहे हैं, नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध नचावे, बाजी घर का बांदरा ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ, मन ही निरंजन मन ही ओंकार मन ही करतारा। नाम होने के बाद में ये मन मात नवाता है, नहीं तो ये पूरे संसार को नचाता आ रहा है। इसलिए नाम की इतनी अधिक महिमा कह दी, इतनी अधिक महिमा कह दी कि ब्रह्म नाम से नाम बढ़, इनसे भी ये नाम बड़ा, कोटि नाम कितने पर ये नाम सार नाम बिन गुरु नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। मन के परिवार के विषय में मैं आपसे कह रहा था, मन की पूरी फौज काबू आ जाती है। जब राजा काबू आ गया तो फौज पूरी काबू आ गई। अब हम देखते हैं इस मन का पूरा परिवार। महामोह की नारी प्रिय, मिथ्या दृष्टि प्रमाण, पुत्र तास अहंकार है, ममता वधु सुजान। वाह भाई, मोह का परिवार सुने। मोह की स्त्री है प्रिय, जब भी मोह आता है तो प्रिय लगने लगेंगे बेटे, ये प्रिया उसकी स्त्री है, बेटे अच्छे लगेंगे, बेटियां अच्छी लगेगी, घर परिवार अच्छा लगेगा, ये प्रिया मोह की पत्नी है। मिथ्या दृष्टि प्रमाण, और मिथ्या दृष्टि का मतलब है सब चीज सच्ची सच्ची लगने लगेगी, ये नजर आ जाएगी। पुत्र तास अहंकार है, मोह का बेटा अहंकार है, जहां मोह है अहंकार भी आएगा। मेरा 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 भाई, मेरा बेटा, रावण का बहु परिवार, एक लक्ष्य पूत सवालक नाती, ताकि घर दिया ना बाती। ममता वधु सुजान, और मोह की बहू है ममता, जिसके पास मोह रहता है उसके पास ममता भी आएगी। काम का परिवार सुनाओ, ये इतना बड़ा चश्मे दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। मदन नार रति प्रकट है, लालच स्वन बखान, मोह काम की स्त्री है रति। ये रति क्या है, जो संभोग क्रिया है उसको रति कहते हैं, ये काम की स्त्री है, जहां काम है वहां संभोग क्रिया आ जाती है। लोलुपता काकी वधु, लोलुपता का मतलब है बहुत बड़ा लोभ आएगा, जो भी कामी है उसके पास लालच आ ही जाएगी, लोलुपता आएगी। रंच नहीं प्रमाण, इस तरह ये काम का परिवार। क्रोध नारी हिंसा असत, क्रोध की स्त्री क्या है, हिंसा। जब भी गुस्सा आएगा तो दिल करेगा मारू मारू, ये है हिंसा, ये भी आ जाएगी। इतनी प्यारी लगे क्रोधी को, क्रोध के समय इतना प्यारा लगता है मारना पीटना, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि पूछो मत। इसलिए क्रोध की स्त्री है हिंसा। ताको सुत अविचार, अविचार का मतलब है गंदी अकल। देखो जब भी आदमी को गुस्सा आता है क्या करता है, आओ उधर एक उदाहरण। एक बार एक पति पत्नी मेरे पास अपने एक बच्चे को लाए, उसका एक बायां हाथ टूटा था, एक बाईं टांग टूटी थी। तो मैंने कहा भाई ये बच्चे का हाथ पांव तो किसी का नहीं टूटे, कम से कम बच्चे का नहीं टूटे, उसकी ग्रोथ अब उसका वो लेफ्ट साइड बढ़ेगी नहीं, दाहिनी साइड बढ़ेगी, उधर विकास ही नहीं होगा तब तक, ये कैसा हो गया। तो उस माता ने कहा, बोला आप इनको गुस्सा आ गया, बेटे को उठाकर ऐਵੇਂ फेंक दिया। देखा, उठाकर फेंक दिया, हाथ भी तोड़ दिया और पांव भी। यह थी हिंसा। जहां क्रोध आएगा तब दिल करेगा खूब मारे, बड़ा मजा आएगा, इतना मजा आता है मारने में, उस समय इतना मजा आता है। ये है हिंसा रानी, ये क्रोध की औरत है। उस समय बड़ा जी करेगा कि बड़ा मारे, शांति पाएगी, ठंड पै जाएगी, जैसे इसको लत तोड़ दें, हाथ तोड़ दें, टांग तोड़ दें, चंड मारे, ऐसा लगेगा, बड़ा शैल लगेगा। यह है हिंसा उसकी औरत। ये साथ रहते हैं। लाल सिंह से लड़ाई करो तो इसकी बीवी भी आ जाएगी मारने आपको, कहीं चिमटा, कहीं तवा, कहीं मुंगरी, कहीं कुछ लेकर, जो भी हाथ में आया वो भिड़ पड़ेगी। इस तरह क्रोध के साथ में ये हिंसा। अविचार भी आएगा, उस समय सोच ही नहीं पाओगे कि क्या गलत है क्या सही है। देखा उसने बेटे को उठाकर फेंक दिया, अविचार आ जाएगा, ये इसका बेटा है। भूल वधु ताकि कठिन पोषे सब परिवार, और भूल उसकी बहू है। लोभ परिवार सुनो, तृष्णा स्त्री लोभ की, जहां लोभ रहेगा ना वहां तृष्णा आएगी। तृष्णा क्या, हाय माया, और आए और आए, 10 नहीं अभी 20 आए, 50 आए, 1000 आए। कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कोड़ी संग न जात है केता दाम बटोर। इस तरह ऐसी लालच आएगी, तृष्णा देवी भी साथ खड़ी होगी कि बस रुपया, हाय माया, हाय माया। एक बार मुझे भी एक बड़ा लालची मिला,
लालची मेरे पर बड़ा खुश हुआ, ज्ञान ध्यान की बात सुनकर बोला, महाराज मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं जो जिंदगी में आज तक किसी को भी नहीं बताया, अमीर होने का। मैंने कहा ओ मेरे भैया ये किसी और को जाकर बता, यहाँ तो हाल ये है, जो धन बाड़े नाव में, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ उलीचिए, यह सज्जन को काम, मैं तो पैसा इकट्ठा ही नहीं करता हूँ। ये फार्मूला किसी दूसरे ग्रस्त आदमी को बताओ जो पैसा इकट्ठा करता है, ये मुझे मत बताओ। बोला नहीं महाराज ये बहुत तगड़ा फार्मूला है, आपको बता रहा हूँ, किसी को भी नहीं बताया। मैंने दिल में सोचा चलो कोई अच्छा फार्मूला होगा, सीख लेंगे, जान लेंगे, तो किसी दूसरे गरीब को बता दूंगा, वो पैसे वाला हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो बता दो। बोला महाराज पैसा जहां से भी आता जाए रखते जाओ, रखते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, रखते जाओ, खर्चा बिल्कुल नहीं करना। अच्छा कहा अगर कोई कहे कमीज फटी है, उसको कहे सिलाई कर दे, क्या है। कोई कहे मान लो कोई ग्रस्त है, उसकी स्त्री कहे सब्जी लाओ बाजार से, नहीं बोला आज दाल से ही काम चला लो, चटनी बना लो, कल देख लेंगे सब्जी। बोला कुछ खर्चा बिल्कुल नहीं करना, आते जाए पैसा, आते जाए, आता जाए, कहीं भी खर्चा नहीं करना। बेटे को अगर जुकाम हो जाए तो उसको क्या कहना, छोड़, क्या डॉक्टर के पास जाना, खामखा 2 चाय के घूंट पी ले और जुकाम ठीक। यानी बोला किसी भी वे में पैसा खर्चा नहीं करना, आता जाए और रखते जाओ। मैं बोला वाह महालोभी, आज सच में तूने बहुत बड़ा फार्मूला बताया कि इस तरह लोभी इसको कहते हैं, जरूरत पर भी पैसा नहीं खर्चा करता है। मैं बोला तू दोनों लोग में कंगाल, यहाँ भी कंगाल, परलोक में भी कंगाल, मारे तू यहाँ भी मौज नहीं ले पाएगा पैसे की कुछ भी, उत्थे भी यमदूत तुझे छितर ही मारेंगे। ये तेरा फार्मूला परे सुट नहीं चाहिए। तो लोभी ऐसा ही कर। मैं कहा ये तो साहब ने पहले ही बोला। श्वान, लोभी जेब और स्वान भग, दोनों की एक रीत, वह साहब ने पहले कह दिया। कह रहे लोभी की जेब और स्वान भग, कुतिया का गर्भद्वार, इन दोनों की एक आदत है, घाले ते सुख होता है, काढ़े ते जीव जाए। यानी कहते लोभी के जेब में पैसा है तो बड़ा मजा आता है, निकालने से जान चली जाती है। स्वान भग, कुतिया का गर्भद्वार, उसमें प्रविष्ट करने से तो आनंद लगता है, लेकिन जब शिशन इंद्री बाहर निकालो तो उसकी जान चली जाती है। तो ये दोनों की आदत तो ऐसी ही होती है। मैंने कहा ये तू नया फार्मूला कौन सा बता रहा है। साहब ने तो पहले ही बोला लोभी जेब, लोभी थैली, स्वान भग, दोनों की एक बात। बान आदत को कहते हैं। घालत ही आनंद होए, काढ़े ते जीव जाए। तो मैंने कहा भैया ये फार्मूला मैं बताना भी नहीं चाहता किसी को, इसको चूल्हे में सुट दे। इस तरह जो लालची आदमी है, जो एक होता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, वो लालची आदमी के दोनों लोग खराब है। इस दुनिया के अंदर भी वो परेशान सा ही रहता है और लोक में भी उसे कभी शांति नहीं मिलती है। साहब ने लोभी के लिए तो ऐसा कह दिया, कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सदन। यानी कबीर साहब के फार्मूले भी फेल हो रहे हैं लोभी के आगे। वो कह रहे कामी काफी तार दिए मैंने, लोभी भी, लेकिन मेरे फार्मूले के अनुसार कामी काफी तारे, क्रोधी भी तार दिए, पर लोभी नहीं तरता है। यानी साहब लोभी से साहब भी थोड़ा झिझके हैं। तो लोभ का परिवार सुने, ताको सुत है पाप, लोभ का बेटा पाप। जो भी लोभ करता है वो बड़ा पापी होगा। छल करेगा, कपट करेगा, दूसरे का धन लेगा, हिंसा करेगा, अपना सोचेगा हमेशा। और तृष्णा स्त्री लोभ की, ताको सुत है पाप, चिंता त्रेय त्याके चिते, करे सदा संताप। चिंता हमेशा रहेगी, कहाँ और पैसा है, उत्थे भी जमीन थोड़ी खरीद लो, फिर मन कहेगा उत्थे भी थोड़ी सी एक गड्डी पा दो, फिर कहेगा हटी उत्थे भी पा दो। बस लोभी को देख लेना, ये चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोभी वार न पार, ये बड़ी गंदी आदत है। लोभ बड़ी खराब चीज है। अब अहंकार, इसका परिवार सुनो। निंदा नारी आशा मलिन, ताको सुत पाखंड। जिसमें भी अहंकार होगा वो दूसरे के गुणों को देखकर जलेगा और निंदा करेगा। अहंकार की नारी है निंद्या, निंद्या उसकी पत्नी है, जनानी है। जहां अहंकार है उस वो निंदक होगा, बड़ा वो बड़ा निंदक होगा। जाको अपयशपूत, बदनामी उसका बेटा होगा। घमंडी को कोई भी पसंद नहीं करता है। आपके घर में बेटा घमंडी है तो बेटे को भी नहीं प्यार करोगे, औरत घमंडी है तो उससे भी आपका प्रेम नहीं होगा, बंदा भी घमंडी है उसको भी प्यार नहीं करोगे। अपयश ही मिलता रहेगा हमेशा। अपकीर्ति ताकि वधु,
बदनामी उसकी बहू है, प्रकट निरंकुश भूत दूत। नारी मद की ईर्षा, अहंकार की स्त्री ईर्षा है। जाके स्वर्ण विरोध, सापर्दात आखी वधु मेटे उनको बोध। इस तरह ये बहुत बड़े शत्रु, इनका बहुत बड़ा परिवार, इसको कहते हैं प्रबल अविद्या का परिवारा। ये बहुत ताकतवर फौज है मन की। ये अंधकार में रह करके आत्मा पर बाण चलाती रहती है। तो ये आत्मदेव बेचारा इनके बाण सहता रहता है। कभी चोरियां करने लगता है, ये है बाण, कभी ठगी करने लगता है, कभी 420 करने लगता है, कभी परिस्त्री गमन करने लगता है, कभी हिंसा करने लगता है, कभी छल कपट करने लगता है, कभी किसी को मारने लगता है। ये परिवार आत्मा बहुबंधनते बांधिया, एक बेचारा जी। इस तरह से ये बहुत तगड़ा माया का परिवार है। पर जबे नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जब नाम की ताकत आती है, इनमें से किसी का भी जोड़ नहीं चल पाता है। तब ये सब आधीन होने लग जाते हैं। तब मन कहता रहेगा, बस कहता रहेगा। मन फिर बाद में कहेगा भी नहीं। अब मेरा मन कभी नहीं कहता है कि चलो भाई शराब पिए, वो जानते हैं ये पिएंगे ही नहीं, क्या जाना। मन समझदार है, वो फिर बाद में जान जाता है। मन पर अंकुश लगाना, ये नाम का अंकुश। एक बैल है, एक सांड है, उनके पास बड़ी ताकत है। जब इतनी ताकत है 10, 20, 50 आदमी भी काबू नहीं कर सकते, लेकिन जब उसके ऊपर नकेल आ जाती है काबू आ जाता है। इस तरह नाम की नकेल जब मन पर आती है तो काबू आ जाता है। नकेल सही हो, ये नकेल गुरु चढ़ा देगा। बस नाम भया आन के आन, नाम के प्रताप से भय आन के आन, और काग पलट हंसा कर देना। सत्य नाम के समर्थे उभरे पतित अनेक, कहे कबीर ना छाड़िए सत्य नाम की टेक। इस तरह बंधुओं, नाम की विशाल महिमा का वर्णन महापुरुषों ने कहा। ये नाम विदेह है, कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है जाने बिरला कोई। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है। रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब में